में कैसी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हेमंत सोरेन पर गवर्नर के फैसले से पहले बड़ी जानकारी मिल रही है कि 11 बजे सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक पहुंचेंगे सीएम आवास। गवर्नर के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और अब फैसला किसी भी वक्त सामने आएगा उस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन 11 बजे सभी जेएम के विधायक, कहा गया है उन्हें कि सीएम आवास पर पहुंचे, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो एमएलएज हैं वो मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर अगला कदम क्या होगा पार्टी का, इस पर नजर रहने वाली है। दरअसल संकट में उनकी सदस्यता है और साथ ही उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी। ऐसे में क्या फैसला लिया जाता है इस पर सबकी नजर रहेगी। आज राज्यपाल बड़ा फैसला लेने वाले हैं और रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी क्या उसके बाद हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी, ये तमाम बड़ी हलचल रांची से इस वक्त सामने आ रही है। बिल्कुल, लिफाफे में सब कुछ सौंप दिया गया है, जो भी एक्शन लिया जाना है उसको लेकर के अब जैसे ही एनवेलप ओपन होगा उसके बाद तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। और उसके बाद क्योंकि जेएमएम की पार्टी की तरफ से तो कॉन्फिडेंस भरपूर दिखाया जा रहा है कि मजे से चलेगी हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे कोई भी। लेकिन बड़ा सवाल, बहुत बड़ा संकट यहाँ पर नजर आ रहा है। ऐसे में क्या रणनीति जेएमएम की तरफ से अपनाई जाती है, इसी को लेकर के 11 बजे सभी विधायकों को सीएम आवास भी पहुंचाया गया, बुलाया गया। तो पिछले काफी वक्त से भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बीच हेमंत सोरेन के करीबी जांच की आंच में है, उनके खिलाफ जांच चल रही है। लगातार छापेमारी भी ईडी की टीम करती हुई नजर आई थी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में हेमंत सोरेन घिरते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी हो, उसका साफ साफ कहना है कि हेमंत सोरेन को खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। उनके और उनके जो करीबी हैं उन पर जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसके बाद उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि वो सरकार में बने रहें। और ऐसे में देखना होगा कि अगर मुख्यमंत्री बदलने की सूरत आती है तो हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होता है। रविकांत जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। एक तरफ रविकांत, 11 बजे मीटिंग होने वाली है, सभी विधायकों को बुलाया गया है हेमंत सोरेन ने सीएम आवास पर, तो दूसरी तरफ राज्यपाल के फैसले पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या इंटरनल इंफॉर्मेशन देंगे आप? हालांकि कांग्रेस और जेएमएम इन दोनों का ही दावा है कि उनके पास नंबर है और ऐसे में जो उनका गठबंधन है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है और सरकार पर किसी भी तरीके का संकट नहीं है। लेकिन देखना होगा कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की नौबत आती है तो ऐसे में हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होता है और इसी पर आज नजर रहने वाली है। तो झारखंड की सियासत आज अपना किस ओर करवट बदलती हुई दिखेगी, इस पर नजर रहेगी। रविकांत भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे जो ज्यादा जानकारी हम तक ग्राउंड जीरो से पहुंचाएंगे। तो गवर्नर के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन पर गवर्नर के फैसले से ये पहले बड़ी खबर मिल रही है कि 11 बजे सभी जेएमएम के विधायक सीएम आवास पहुंचे। ऐसा निर्देश सभी विधायकों को दे दिया गया है। जाहिर सी बात है आगे की रणनीति तय करनी होगी, लेकिन राज्यपाल के इस फैसले से पहले ही क्या जेएमएम पूरी तरीके से तैयारी कर रही है कि आखिर क्या होगा। और रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट को लेकर के ग्राउंड जीरो से। रविकांत, क्या अपडेट आज सामने आ सकते हैं क्योंकि आज परीक्षा की घड़ी, हालांकि जेएमएम कांग्रेस का कहना है कि हम इंटैक्ट हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री का सूरत बदलने की नौबत आती है तो क्या कदम होगा हेमंत सोरेन का, इस पर नजर रहेगी। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त झारखंड की सियासत में सबकी निगाहें इसी राजभवन पर टिकी हुई हैं क्योंकि हेमंत सोरेन के भाग्य का जो फैसला है वो इसी राजभवन के अंदर जो राज्यपाल हैं रमेश बैस उनको करना है। चुनाव आयोग ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो राज्यपाल के पास भेज दी है और संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत राज्यपाल के पास जो अधिकार हैं उसकी शक्तियों का प्रयोग करते वो 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए श्वेता फैसला ले सकते हैं। पहला ये कि क्या सिर्फ हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, अयोग्य करार दिया जाएगा और उनकी सदस्यता चली जाएगी। अगर सिर्फ सदस्यता जाती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि दोबारा विधायक दल की बैठक बुलाकर हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और वो दोबारा सूबे के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन अगर राज्यपाल ये रिकमेंडेशन करते हैं कि सदस्यता के साथ साथ
कुछ महीनों के लिए उन पर चुनाव लड़ने के लिए रोक लगा दिया जाए। और ये अवधि अगर 6 महीने से ज़्यादा होती है, ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 महीने के अंदर आपको चुनकर आना होता है, विधायक बनना होता है। ऐसी स्थिति में अगर 6 महीने से ज़्यादा का बैन लग जाता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आज सुबह 11 बजे श्वेता मुख्यमंत्री आवास पर जितने भी घटक दल हैं उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट की कुछ पार्टियां हैं और आरजेडी के एक विधायक हैं, उनको बुलाया गया है इस पर विचार करने के लिए कि अगर एडवर्स डिसीजन आता है जिसमें 6 महीने से ज्यादा का प्रतिबंध भी लग जाता है, उनकी सदस्यता चली जाती है, तो सूबे का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? सबसे बड़ा यही सवाल है। रविकांत, आगे भी आपके जरिए जो अपडेट है ग्राउंड जीरो से वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।